नमस्कार। मैं सुशीला कुलरिया इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार को बहुत बिल्कुल सीधे और सहज तरीके से अपन समझते हैं। इसमें देखो, परीक्षा में आता है वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए वक्रोक्ति अलंकार को भेदों को समझाइए। तो इसमें देखो, वक्रोक्ति शब्द का अर्थ ये कक्षा 11, 12, बी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल सभी के लिए उपयोगी है। एमए के बच्चों के लिए भी उपयोगी है और नेट जेआरएफ के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें नोट्स के अलावा में जितने ज़्यादा जो उदाहरण अपने एग्ज़ाम में आते हैं नेट जेआरएफ में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, देखो, परंतु पहले केवल बी फाइनल के लेवल को ही मैं ये लिखा है मैंने नोट्स, और उनके लिए ही ये बनाई है। समझने के लिए बी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 11वीं 12वीं सभी के लिए उपयोगी है। वक्रोक्ति शब्द का अर्थ देखो, वक्रोक्ति शब्द वक्र धन उक्ति शब्दों के योग से बना है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा, उक्ति का अर्थ है कथन। इस प्रकार टेढ़ा कथन वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है। वक्रोक्ति शब्द का अर्थ क्या है? वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? टेढ़ा कथन। ये अपने को इसका शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना है एग्जाम के इस तरह। परिभाषा देखते हैं अपन। जहाँ किसी एक अर्थ में कही गई बात में दूसरा व्यक्ति, कौन? श्रोता, एक तो कहने वाला और एक सुनने वाला, जानबूझकर दूसरे अर्थ की कल्पना करे, तब वक्रोक्ति अलंकार होता है। जानबूझकर, ध्यान देना, जानबूझकर उसके दूसरे अर्थ की कल्पना करता है। कहता कुछ है, समझता कुछ है। ठीक है, उल्टा बोलना वो क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। सीधी सरल भाषा में याद रखिए, उल्टा बोलना या फिर उल्टा समझना। उल्टा बोलना आ जाएगा वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति में। इसमें मैंने आपको बताया ना उल्टा बोलना। तो वक्रोक्ति के दो भेद है, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। तो अगर अपन उल्टा बोलते हैं तो काकू वक्रोक्ति में आ जाएगा, और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लेता है तो वह श्लेष वक्रोक्ति में आ जाएगा। अभी अपन इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी, वैसे कक्षा में समझाया हुआ है। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो परिभाषा के बाद में अपने को लिखना है नंबर 6 लाने के लिए वक्रोक्ति के लिए आवश्यक क्या आवश्यक है। इसमें वक्ता श्रोता का कथन प्रतिकथन है, यानी एक वक्ता का कथन और दूसरा श्रोता का कथन। दो कथन होते हैं, दो कथन आते हैं तो ही अपन इसको समझ सकते हैं कि हाँ, इसका जो मीन है वो टेढ़ा है या सीधा है, जो भी है। अगर कथन टेढ़ा है, अर्थ टेढ़ा है, कथन और अर्थ दोनों में से एक ही टेढ़ा होगा, तभी तो उसमें वक्रोक्ति होगा। तो इसमें दो कथन होना आवश्यक है, एक वक्ता का, एक श्रोता का। दूसरा, वक्ता एक अभिनय से कोई बात कहे। ठीक है, जो वक्ता कोई भी एक बात कहे, और श्रोता वक्ता के अभिनय से भिन्न, सुनने वाला है, जो कहने वाली बात से अलग भिन्न अर्थ में उस कथन को ग्रहण करे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए जरा। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। ठीक है, नाही मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। देखो, किस्सा है। एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण राधा के दरवाजे पे आके बजाते हैं, दरवाज़ा जो है खटखटाते हैं। तो राधिका जी अंदर से बोलती है कि कौन हो तुम। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि है घनश्याम हम घनश्याम है। अब देखो, यहाँ पर घनश्याम है, वो तो अपन श्री कृष्ण को घनश्याम कहते हैं, जो है कृष्ण को घनश्याम के लिए अपन काम में लेते हैं ना। तो अब यहाँ पर राधिका जी क्या अर्थ लेती है? भिन्न अर्थ ले लेती है राधिका जी। अब श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम घनश्याम है, तो राधिका जी क्या अर्थ लेती है? तो बरसों कित जाए, कहते कि
अरे घनश्याम हो, काले बादल हो, तो कहीं जाकर बरसो, यहाँ मेरे दरवाजे पर कहीं लेने आए हो। ठीक है ना। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मनमोहन है प्रिय, हे प्रिय, मैं मनमोहन तुम्हारा कृष्ण हूँ, फिर क्यों पकड़त पाए। तो राधिका जी कहते हैं, जब तुम मेरे मन को मोहने वाले हो तो इतनी विनती क्यों कर रहे हो, नम्र निवेदन क्यों कर रहे हो। जब तुमने मेरे मन को ही मोह लिया है, मन को ही आकर्षित कर लिया है, वश में कर लिया, तो फिर इतनी विनती क्यों कर रहे हो, क्यों पैर तुम मेरे पकड़ रहे हो। ठीक है। तो इसमें जो है श्लेष शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान देने की बात यह है इसमें, यद्यपि देखो जब घनश्याम शब्द है तो राधिका जी उल्टा अर्थ ले रही है, और यहाँ पर श्री कृष्ण मनमोहन बता रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि जब तुमने मेरे मन को ही मोह लिया है तो फिर तुम मेरे पाँव क्यों पड़ रहे हो, अर्थात इतना विनम्र निवेदन क्यों कर रहे हो। ठीक है ना। तो शब्द में श्लेष है। ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने आपको ये वक्रोक्ति के लिए आवश्यक ये 3 कथन इसीलिए लिखवाए हैं कि कौन तुम है घनश्याम, इस घनश्याम शब्द से आप श्लेष अलंकार ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर श्लेष नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेटा कथन प्रति कथन है। कौन तुम है घनश्याम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिर आंसर है। क्वेश्चन कोई वक्ता है और आंसर श्रोता दे रहा है, यानी कथन प्रति कथन है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे उदाहरण है, वो अपन बाद में देखते हैं, पहले इसको पूरा देख लो। वक्रोक्ति के कितने भेद होते हैं, 2। श्लेष वक्रोक्ति मैंने बता दिया अभी ऊपर। श्लेष में जो श्लेष शब्द में क्या होता है बेटा, कि श्लेष शब्द में पर्यायवाची शब्दों का काम में लिया जाता है ना, कि ये श्रोता 2 अर्थ शब्द का दूसरा अर्थ ले लेता है, 2 अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करता है। वक्ता हमेशा 2 अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करता है और श्रोता उसका दूसरा अर्थ ले लेता है। जो वह कहता है वह दूसरा ये ले रहा है ना। यहाँ पर देखो, घनश्याम कृष्ण को भी कहते हैं, काले बादलों के लिए भी घनश्याम है, तो 2 अर्थ वाले शब्द काम में लिया। अब यहाँ पर मनमोहन श्री कृष्ण भी है और मन को मोहित करने वाले भी है। ठीक है ना। तो वक्ता श्लेष शब्द काम में लेता है और श्रोता शब्द का दूसरा अर्थ ले लेता है। तो इस प्रकार के जो है अलंकार श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है। इसका दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति का। क्या, भिक्षुक गो कितको गिरिजे, भिक्षुक गो कितको गिरिजे, भिक्षुक गए कितको किधर, गिरिजे। गिरिजे शब्द किसके लिए है, पार्वती के लिए। यहाँ लक्ष्मी जी पार्वती जी से पूछती है कि भिक्षुक कहाँ गया। भिक्षुक, अब देखो भगवान जो गिरिजे के पति कौन है, शिव जी, भोलेनाथ, शंकर, जो फक्कड़ प्रवृत्ति में रहते हैं, भिक्षुक के समान दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो ये व्यंग्य रूप में लक्ष्मी जी कह रही कि हे गिरिजे, हे पार्वती, जो भिक्षुक है वो कहाँ गए। तब गिरिजे उसी पे व्यंग्य करते हुए क्या कहती है, वह मांगन को बलि द्वार गयोरी। अरे लक्ष्मी, वह मांगने के लिए बलि के द्वार कौन गए थे, भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके बलि के द्वार गए थे और संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने 3 पैर में नाप लिया था। तो मांगने के लिए जो जाता है वो कौन होता है, भिक्षुक जाता है। ठीक है ना। तो ये व्यंग्य रूप में है ना। मांगने का अर्थ यहाँ पर विष्णु से लेती है कौन, पार्वती जी, जबकि लक्ष्मी जी भिक्षुक का अर्थ शिव जी से लेती है। ठीक है ना। तो देखो, कहता कुछ और है और उसका अर्थ कोई और लिया जा रहा है, और जो शब्द है वो श्लेष पर्यायवाची शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होता है। अब देखो काकू वक्रोक्ति। काकू शब्द का अर्थ होता है, काकू अपने देश से व्याकरण पढ़ा था ना अपन ने, तो व्याकरण में अपन ने काकल्य ध्वनियाँ होती है, जैसे कंठ से ऊपर की जो हिस्सा है उसको अपन काकल्य ध्वनि कहते हैं ना। तो वो काकल्य यानी विशेष प्रकार की कंठ की ध्वनि, जो वक्ता है वो कहता जो शब्द है उसका कोई दूसरा अर्थ निकलता है। यहाँ पर काकू वक्रोक्ति में कंठ की ध्वनि के ऊपर जो है बल दिया गया है। अब यहाँ पर शब्दों के ऊपर बल नहीं दिया गया है। यहाँ पर तो देखो अपने श्लेष वक्रोक्ति में तो शब्द देखे हैं कि भिक्षु का अर्थ इसने दूसरा लिया है, इसने पार्वती जी ने तो भिक्षु का अर्थ
विष्णु को, और लक्ष्मी जी ने भिक्षु का अर्थ शिव जी का अर्थ लिया है, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द के ऊपर। काको वक्रोक्ति में क्या हो जाएगा, विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि जब वक्ता शब्द का उच्चारण इस प्रकार करे कि सुनने वाला उसका कोई दूसरा ही अर्थ ग्रहण करे। सुनने वाला, अब ये देखो यहाँ पर भी सुनने वाला दूसरा अर्थ ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर भी सुनने वाला दूसरा अर्थ ग्रहण कर रहा है। इसमें अंतर क्या है, ध्यान से देखना। मैं सुकुमारी क्या करे, काको वक्रोक्ति का उदाहरण है, मैं सुकुमारी नाथवन जोगू, तुम्हें उचित ताप मैं कह भोगू। यहाँ पर ये कथन है जो आपको मैं बता दूँ कि भगवान जो श्री राम को वनवास मिलता है, और सीता जी भगवान श्री राम के साथ में जाने की जो है बात करती है कि, तो सीता जी को भगवान श्री राम जो है मना करते हैं कि आप है ना वन में रहने योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर सीता जी कहती हैं कि अगर मैं वन में रहने योग्य नहीं हूँ तो यानी मैं सुकुमारी, मैं तो इतनी कोमल हूँ, नाथ बन जोगू, और मैं तो कोमल हूँ, मेरे स्वामी वन में रहने योग्य है, तुम्हें उचित तप, तुम्हें तो जो है तप है वो उचित है, अच्छा तुम तो तपस्या कर सकते हो, मैं कह भोगू, भोगू यानी ये राजभवन, मैं इस राजभवन का भोग करूं, और तुम है ना तुम्हारे लिए उचित तप है। अर्थात ये यहाँ इसका अर्थ सीता जी कह रही है कि मैं इतनी कोमल हूँ, मेरे ही स्वामी वन के योग्य है, तुम्हारे लिए तप उचित है, और मैं है ना राजभवन भोगूँ, अर्थात मैं राजभवन नहीं भोगूंगी, मैं इतनी भी कोमल नहीं हूँ कि मेरे स्वामी के साथ वनवास जा सकूँ। ठीक है, ये इसमें देखो बेटा पूरा जो दोहा है, पूरा वाक्य है, उस वाक्य का अर्थ है ना दूसरा लिया जाता है, किसमें, काको वक्रोक्ति में। अर्थात यहाँ पर सीता जी साफ शब्दों में मना करती हैं कि मैं जो है आपके साथ में वनवास मैं भी चलूँगी। और दूसरे उदाहरण देख लो आप, और उदाहरण जैसे इसमें भिक्षुक वाला मैंने आपको समझा दिया है, और भिक्षुक के अलावा जैसे अन्य उदाहरण देखो, हे पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रयोरी। हे पशुपाल, अब यहाँ पर देखो पशुपाल लक्ष्मी कहती है वह पशुपाल। अब पशुपति वैसे शिव का नाम है, पशुपति शिव का नाम है, शिव जी की सवारी क्या है, पशु ही तो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लक्ष्मी कहती है जो पार्वती से कि वह शिशुपाल कहाँ है। पार्वती शिशुपाल का दूसरा अर्थ पशुओं का पालक, अर्थात वही बात वाली लक्ष्मी जी, पशुओं का पालक कौन था, श्री कृष्ण, विष्णु के अवतार, श्री कृष्ण के रूप में विष्णु जी ने गाय चराई। तो यहाँ पर ये क्या करे, है पशुपाल कहाँ सजनी, हे लक्ष्मी तुम्हारे पशुपाल तुम्हारे शिव कहाँ है, पार्वती जी से पूछ रही है। तो पार्वती जी क्या करी, जमुना तट धेनु चराए रयोरी, यमुना तट पर बच्चों किसने गाय चराई थी, श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण किसके अवतार थे, विष्णु के, और विष्णु किसके पति है, लक्ष्मी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसका शब्द जो है वो पर्यायवाची है। अगर यहाँ पर पशुपाल की जगह अपन दूसरा शब्द भी रख देते हैं तो इसका अर्थ नहीं बदलेगा, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। दूसरा देखो, खरी हो हूँ नेकू बारी, कहाँ हमें खोटी देखी, सुनो बेन नेकू सो तो आन ठा बजाइए। तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से, ये इसमें पूरा है, चाहे तो आप पोज करके देख लेना इसको, मैं इतना नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। दीजिए हमें दान सो तो आज न परब कछूँ, गोरस दे सो रस हमारे कहाँ पाइए, मही देहु हमें सो तो मही पति देहि को, दही देहूँ दही है तो सारो कछु खाइयो, सूरत कहत ऐसे सुनि सुनि रीझे लाल, दिन ही उर्माल शोभा कह लागी, गाइए। खरी का जो है खड़ी सच्ची जो खोटी न हो, बेनु का वचन वेणुवंशी जो भी है इसका अर्थ आप देख लेना। बारी बाला, हे बाला ये शब्द का में लिया गया है यहाँ पर, इसमें देख लेना आप। और ये देखो कौन द्वार पर, हरि में राधे, राधा कहती है कि द्वार पर कौन है,
हरि में राधे, तो देखो हरि बंदर का भी पर्यायवाची होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, मैं हरि हूँ, श्री कृष्ण हूँ। क्या वानर का काम यहाँ? तो राधा क्या लेती है? तो यहाँ पर बंदर का क्या काम? राधा भीतर से पूछती है, बाहर तुम कौन हो? कृष्ण उत्तर देते हैं, राधे मैं हरि हूँ। राधा हरि का अर्थ कृष्ण ने लगाकर वानर लगाती है और कहती है कि इस नगर में वानर का क्या काम। ठीक है। हरि अंबर देहु हमें कर में, गहिए किन जो कर में नब आवे। हरि कृष्ण अंबर, अब यहाँ पर अंबर देहु हमें कर में, हाथ में वस्त्र। हे हरि जो कृष्ण, आप हमें हाथ में वस्त्र दीजिए। गहिए किन जो कर में नभ अवे। यहाँ पर अंबर का अर्थ एक वस्त्र है और कृष्ण द्वारा कल्पित अर्थ आकाश नभ है। ठीक है, वक्रोक्ति के लिए इतना ही। धन्यवाद।